मैं क्या करूंगा, मैं दो तीन वैल्यूज ले लूंगा। मान लीजिए मैंने बोला x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 2 × 0 + 3 मतलब 5, x की वैल्यू 1 है, सॉरी 3 होगी, हाँ ठीक। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 × 1 + 3 5, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y इज इक्वल टू 2 × 4 + 3 7, ये हो गया। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इधर तो x एक्सिस हो गया और इधर y एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो 1 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ले लिए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7। इनको ज्वाइन करिए तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो लीनियर अगर कोई एक्सप्रेशन है, लीनियर का मतलब क्या है, जिसमें x की भी मैक्सिमम पावर 1 हो और y की भी मैक्सिमम पावर 1 हो, उसमें तो हम ये कर सकते हैं, 9th में भी करा है, 10th में भी करा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो क्या करें, अगर कोई क्यूबिक हो तो क्या करें, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो क्या करें, साइनोसॉइडल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोसाइनोसॉइडल कॉस फंक्शन हो, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके का कोई भी फंक्शन हो, तो क्या मैं बार बार ग्राफ बनाकर चेक करूंगा? मेरे लिए ग्राफ बनाकर चेक करना भी कोई मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं वो काम भी। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स को अप्लाई करते हुए या डेरिवेटिव्स की हेल्प से, ये जो हमने डिफरेंशिएशन के आपने हमको 15-20 फॉर्मूले रटवा दिए, तो क्या इसका कोई फायदा भी है? इसका डेली लाइफ में क्या यूज है? तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा सीधा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर देख सकते हैं। आप ये चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 से बड़ा आता है तो हम ये कह देंगे वो इंक्रीजिंग है, और अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव समझ रहे हैं ना, dy/dx, अगर वो 0 से छोटा आता है तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग है, खत्म। बस इतना छोटा सा इसका एप्लीकेशन है कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो धीरे धीरे और भी काफी सारी चीजें हम देखेंगे, वो देखकर हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन का फायदा ही फायदा है। इससे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत छोटे में सिमट के रह जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका आप डेफिनेशन नोट करें, लिखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जिसमें क्या करेंगे, ये है फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन मतलब एल्जेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कैसा भी हो, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, then fx is an increasing function, and if f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, then fx is a decreasing function एक चीज रह गई कि अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो तो, एंड इफ एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू 0, then fx is a point of inflexion। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है वो, कोई रैंडम फंक्शन हो सकता है, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक। तो अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर आ जाता है तो ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन मेरे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो नहीं, लेकिन आगे एक और टॉपिक करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, फ्रीक्वेंटली नहीं, कभी कभी पूछ लिया, मतलब 6-7 साल में कभी एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया, और वो भी कोई मुश्किल नहीं है। वो इसी वजह से नहीं पूछते क्योंकि फिर उसमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। कोई एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देखो कि वो 0 के बराबर है और फिर आप उसको छोड़ दो। ठीक। तो फिर एग्जामिनर जो है वो इतना आसान क्वेश्चन देता ही नहीं है। आगे चलते हैं, इसका सीधा आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखकर हमें ये अंदाजा लगाना होगा, कई बार डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होगी मेरे को, तो मुझे अंदाजा लगाना होगा कि वो 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा, और वो अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं कैसे करना है। देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा पेज नंबर 200 से। पेज नंबर 200, इस पर एग्जांपल नंबर 7 है। पेज नंबर 200, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में ये दे रखा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। मुझे ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। आप समझ ही गए होंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, 7 तो एक कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 7 × 1, और 3 इज अ कांस्टेंट विच इज अलोन, तो इसका डिफरेंशियल 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 7 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 है बस। समझ गए क्या? कोई भी वैल्यू डालो, क्या रिजल्ट आएगा 7 ही आएगा। भैया आप एक्स की जगह कुछ भी डालो, कांस्टेंट ही तो वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है। भाई एफ डैश एक्स है। हाँ, नहीं नहीं, एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू डालिए, एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू डालो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्या, वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना 7, आप एफ डैश 1 बोलो तो भी 7, एफ डैश 2 बोलो तो भी 7, उसमें एक्स है ही नहीं, उसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं। समझ गए? आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया बड़ा आसान वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद में फिर है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में देखिए क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, कॉमा x बिलोंगिंग टू r इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये चीज प्रूव करनी है, कैसे करें? एफ एक्स है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए यानी कि एफ डैश एक्स। तो आप ये देखिए, जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x², तो ये हो गया 3x² माइनस ये 3 एज इट इज, और x² का डिफरेंशियल डेरिवेटिव क्या हो गया 2x।
और ये हो गया प्लस का 4, एक्स का क्या हो गया 1। ठीक है, इतना करने के बाद में ये आ गया 3x² माइनस 3 2 6 एक्स और प्लस 4, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर ना हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं जैसे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मेरे को डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अब मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे ये 3x² है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको या ये छोड़ो, √3 छोड़ो, आप क्या करें, आप 3 ले लीजिए कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 4/3। अब 3 ब्रैकेट में x² को ऐसे लिखो x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और ये जो 2 है 2 के साथ में आप x तो आ ही रहा है, और क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ऐसा ही बना रहे 1। ठीक है, अब क्या करें, ये करने के बाद में फिर आप 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो ऐसे ही अपनी तरफ से, और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो, और लास्ट में है प्लस का 4/3। नहीं समझे? ये वो वाला मेथड है जैसे मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर जो 10th क्लास में करा था। उसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 बना लेते थे, मतलब x² का कोई कोफिशिएंट 1 हो, है ना। वो कैसे बनाएंगे कि ये जो थ्रू आउट तीनों टर्म्स हैं इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा x², ये बचा -2x, और यहाँ से जब 3 कॉमन लिया तो ये 4/3 हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर से सभी नंबर्स को डिवाइड कर देना। तो मैंने 3 से 3x² को डिवाइड करा तो 3 से 3 कट गया, मैंने 3 से -6x को डिवाइड करा तो 3 2 6x हो गया, 3 2 हो गया, और जब इससे करेंगे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 हो गया। अब देखिए फिर क्या करना होता है, x का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 इंटू माइनस है तो -2 इंटू एक्स, हो सकता है यहाँ पर 2 ना होता, मैं जबरदस्ती -2 इंटू एक्स लिखता यहाँ पर, और फिर देखता कि उसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि वो रिजल्ट इसी के बराबर आ जाए। तो मैंने -2 इंटू एक्स लिख ही दिया अपनी तरफ से, फिर मैं देखूंगा -2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो -2x के ही बराबर आ जाए 1, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, अब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख लो इस पूरे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, है ना। अब इससे क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक वाली ये जो 3 टर्म्स है ये क्या बन जाएंगी, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 4/3, 3 इंटू 3 को अंदर 3 को अभी अंदर नहीं ले जाते, खैर ऐसे ही लिखे 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको देखो, -3 प्लस 4/3। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर और +4 - 3 क्या हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1/3। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। कैसे? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 0 से बड़ा ही होगा, उसमें आपने +3 का मल्टीप्लीकेशन करा तो और बड़ी वैल्यू आ गई, और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, उस बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में आपने 1 और जोड़ दिया तो और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है। अब ये चीज प्रूव होगी, समझ गए। तो कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन जैसे f' आता है तो f' को अगर 0 से बड़ा प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, f' जो भी आया है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। हम लिखेंगे देयरफॉर f(x) is an increasing function, f(x) is an increasing function on R सब रियल नंबर के लिए। अगला देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखेंगे
prove that the function given by fx is equal to cos x is decreasing in 0 to pi, is decreasing in 0 to pi. Example number 9. fx is equal to cos x. ठीक है, तो यहाँ क्या था, फॉर एवरी रियल नंबर। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फॉर एवरी रियल नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे इंटरवल दे देते हैं कि वो इतने से इतने इंटरवल में तो इंक्रीजिंग होगा, इतने से इतने इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इस तरीके से होता है। तो अब आप ये देखें, जैसे ये cos x दिया है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, fx की वैल्यू है cos x, तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x की वैल्यू हो गई माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अच्छा, फिर हमें ये प्रूव करना है कि इट इज डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई का मतलब मैं कहूंगा इन 0 कॉमा पाई, और कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब जो हमारा x है वो 0 के बराबर भी नहीं हो सकता और पाई के बराबर भी नहीं हो सकता, इसके बीच की कोई वैल्यू। इन 0 कॉमा पाई टेक any value of x, let x is equal to पाई बाई 2, पाई बाई 2 ले लो, है ना। तो f डैश पाई बाई 2 कितना हो गया, माइनस साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, ये हो गया -1 विच इज लेस देन 0, हेंस इट इज डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? हर्ष, अभिनव, ऐश्वर्या, Yes, आर्यन, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ईशान, sir. कनिष्का, मन्नत, श्रुति, Yes, sir. Yes, sir. वंशिका, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, तो ये तो ए पार्ट था। अगला देखते हैं। बी पार्ट है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के बीच में वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये चीज प्रूव करनी है। तो हम ये कहेंगे टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन पाई टू 2 पाई, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो पाई क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री से 2 पाई क्या है, 360 डिग्री, तो आप बीच की वैल्यू ले लो, 270 डिग्री ले लो। तो लेट x इज इक्वल टू 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री। f डैश 270 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस साइन 270 डिग्री। अब इसको क्या बोलेंगे, माइनस साइन, ये जो 270 डिग्री है इसको मैं बोलूंगा 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री। तो 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो 90 इंटू 3 क्या होता है, 270। 270 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा साइन है, ये नेगेटिव हो जाएगा। एक माइनस तो पहले से ही लगा हुआ था। 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में, तो वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, ये नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ था, ये नेगेटिव साइन आया क्वाड्रेंट रूल लगाकर। 90 इंटू 3 का मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर, ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और एंगल एज इट इज आता है 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू +1 ग्रेटर देन 0। सो fx इज ग्रेटर देन 0 मतलब
कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। बताइए जी, ये सबको क्लियर है? इतना इतना सभी को क्लियर है? चले आगे। यस सर। ये 270 डिग्री की जो वैल्यू निकाली है, यस। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बता नो दीजिए। सर। नहीं सर। 270 की वैल्यू जो निकाली है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, बताता हूँ। अगला देखिएगा, अगला इन्होंने दे रखा है सी पार्ट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। सी पार्ट में क्या प्रूव करना है? लिख दीजिए, टू प्रूव एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग neither increasing nor decreasing in 0 to 2 पाई। ये 0 से 2 पाई के बीच में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे, since we have proved that fx is a decreasing function in 0 to 2 पाई and an increasing function in पाई to 2 पाई। तो मैं कुछ फिक्स कह ही नहीं सकता। 0 से 2 पाई, अगर मैं पूरे के पूरे रेंज की बात करूं तो मैं कह रहा हूँ 0 से पाई तक तो वो डिक्रीजिंग है, और पाई से 2 पाई तक फिर वो इंक्रीजिंग है। तो क्या हम कोई एक चीज कह सकते हैं कि वो 0 से 2 पाई के बीच इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? हम नहीं कह सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के लिए मैं कोई एक चीज नहीं कह सकता कि वो इंक्रीज ही करेगा या फिर वो डिक्रीज ही करेगा, मैं ये नहीं कह सकता। ठीक है, तो वो 0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग है। तो बस एक लाइन लिखिए, हेंस एफ एक्स इज नाइदर हेंस एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी फिर फिक्स नहीं कहा जा सकता। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, बस अभी करा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए, पानी पीकर आ रहा हूँ जरा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब जब भी कभी ऐसा होता है ना कि मुझसे ये पूछा जाता है कि आप इंटरवल बताइए कि कोई फंक्शन कहाँ पर तो इंक्रीज करेगा और कहाँ पर डिक्रीज करेगा। जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे, जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमेशा डिक्रीज करे। तो कई क्वेश्चंस में क्या है कि पहले से इंटरवल्स दे रखे होते हैं और ये बोलते हैं कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये बताओ। और कई क्वेश्चंस में ये होता है कि वो पूछते हैं इंटरवल्स बताइए कि किन में इंक्रीज करेगा, कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कौन से में डिक्रीज करेगा। तो वो निकालने का भी देखिए एक तरीका होता है। हम इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ये फंक्शन दे रखा है हमको, है ना। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमें ये बताना है कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो एफ डैश एक्स निकाला सबसे पहले। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x माइनस 4 है और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और 6 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो इसका हो गया 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जब इंटरवल निकालना होता है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। तो मैं क्या करूंगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 क्या है ना, 0 एक बीच का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। 0 से ज्यादा है अगर वैल्यू एफ डैश एक्स की तो वो इंक्रीजिंग हो गया, 0 से कम है तो फिर वो डिक्रीजिंग हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल का मतलब ये है कि इसके इधर तो कुछ और इसके इधर कुछ और। तो एफ डैश एक्स को जब 0 रखा तो ये आ गया 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 4, 2 1 2, 2 2 4। तो x की वैल्यू 2 हो गई। एफ डैश एक्स को 0 रखने पर x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स जो है वो 2 पर तो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 2 पर तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। नहीं समझे। हमने हम ये कहते हैं कि जब भी हमारा एफ डैश एक्स 0 के बराबर आता है तो हम उस पॉइंट को, वो पॉइंट क्या होता है, x की वैल्यू को ही तो पॉइंट बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर 0 आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, उसके बारे में हम कुछ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में तो कुछ हो सकता है ना। तो जरा देखिएगा, इसको आप बोलेंगे देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। कई बार क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब, आप यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएं, यहाँ पर लिखें माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर लिखें प्लस इंफिनिटी, और इधर बना लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट आते ही मेरे पास इंटरवल्स आ जाते हैं। तो एक इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है, और दूसरा इंटरवल आ गया 2 से इंफिनिटी। तो मैं सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, टेक एनी वैल्यू लेस देन 2, 2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लो, है ना। और ये देखेंगे कि इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू पर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। बस ये करना है। तो हम ये कहेंगे देयर आर देयर आर टू इंटरवल्स, देयर आर देयर आर टू इंटरवल्स
माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2, दोनों तरफ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, ये याद है ना, सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 का मतलब क्या है कि एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड -2, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एंड x कांट बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वो माइनस इन्फिनिटी के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, देयर आर टू इंटरवल्स, एक तो ये एंड दूसरा, सॉरी -2 गलत लिख रहा हूँ मैं, +2, और दूसरा 2 से इंफिनिटी। फिर हम ये कहेंगे इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 लेट x इज इक्वल टू 1। तो f डैश x की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि f डैश 1 निकालना है। तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डालें, f डैश 1 हो गया 2 इंटू 1 -4, कितना हो गया -2, विच इज लेस देन 0। सो fx is decreasing in माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। तो फर्स्ट पार्ट में तो वो इंक्रीजिंग पूछ रहे थे, बी पार्ट में डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं, तो बी पार्ट का तो ये आंसर है कि वो जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी और 2 में डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगला देखेंगे इन 2 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला जो इंटरवल है, इसमें क्या होगा, इस वाले इंटरवल में हम ये कहेंगे लेट 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लो कोई, लेट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एफ डैश 3 क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या था 2x -4, तो 2 इंटू 3 -4, 2 3 6 -4 मतलब 2। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। सो fx is increasing in 2 कॉमा इन्फिनिटी, तो इसमें इंक्रीज करेगा उसमें डिक्रीज करेगा। इंटरवल निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर रखिए। 0 के बराबर रखने पर आपके पास कोई 1 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आया तो एक से एक ज्यादा क्या हो गया, दो, तो दो इंटरवल आएंगे आपके पास। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट आए तो दो से एक ज्यादा, यानी कि तीन इंटरवल्स आएंगे आपके पास। अगर तीन क्रिटिकल पॉइंट आए तो तीन से एक ज्यादा, यानी कि चार इंटरवल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इंटरवल्स कितने होते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उससे एक वैल्यू ज्यादा, उतने इंटरवल्स आएंगे। उन इंटरवल्स में कोई भी वैल्यू जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी वैल्यू आसान लगे, वो वैल्यू लेकर आपको देखना है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ठीक है। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर देखेंगे फंक्शन क्या दे रखा है, 4x³ - 6x²। 4x³ - 6x² -72x + 30, -72x + 30 इज इंक्रीजिंग और बी पार्ट में डिक्रीजिंग। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ का हो जाएगा 3x², तो 4 3 12, तो 12x²। फिर x² का हो जाएगा 2x, तो 6 2 12, 12x, और -72 और +30 का हो जाएगा 0। ये हो गया, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, तो 12 कॉमन ले लीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² - 1x - 6। ठीक है।
और जब हम इंटरवल्स निकालते हैं तो इंटरवल्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 1x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 12 तो कांस्टेंट है, यहाँ 0 अपॉन 12 हो जाएगा, 0 के नीचे जाकर ये 0 बन जाएगा। तो 1x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है, माइनस 6, और माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 1x बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखेंगे कि हम x कॉमन ले सकते हैं, x ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। यहाँ आपने ले लिया प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3 को उधर ले जाइए तो क्या हो गया, प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3, प्लस 2 को उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हो गया। तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। देयरफॉर x is equal to 3 and x is equal to minus 2 are two critical points here. Are two critical points here. तो नंबर लाइन बनाएं, प्लस का इंफिनिटी और माइनस का इंफिनिटी, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, -2 और प्लस का 3। तो -2 तो इधर हो गया और प्लस का 3 इधर हो गया। तो आप देखेंगे 1 2 और 3, तीन इंटरवल्स हो गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयर आर 3 इंटरवल्स हियर। एक हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2, तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2। और हमेशा ओपन इंटरवल आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि -2 के इक्वल तो नहीं हो सकती एक्स की वैल्यू। अगर -2 के इक्वल रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा इन्फिनिटी। तो ये तीन इंटरवल्स हो गए। फिर हमें इन तीनों इंटरवल्स में कोई भी वैल्यू, अपनी चॉइस की कोई भी वैल्यू लेकर हम ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। अच्छा, तो अब इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2, -2 से जस्ट छोटी वैल्यू -3 ले लो। लेट एक्स इज इक्वल टू -3, तो एफ डैश -3 क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ये था ना। देखिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर मेरा 12 खत्म हुआ था, 0 के बराबर रखने पर। ठीक है, और 0 के बराबर रखा क्यों था एफ डैश एक्स को, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन एफ डैश एक्स ओरिजिनली तो यही था ना, तो जो मैं वैल्यू लूंगा वो मैं इसमें डालूंगा, इसमें नहीं डालूंगा। समझ गए। देखिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर क्यों रखा था, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो लेकिन मुझे जो वैल्यू डालनी होती है इंटरवल्स के बीच की, जो भी मैं वैल्यू अज्यूम करता हूँ वो मुझे एफ डैश एक्स में डालनी पड़ती है, और ओरिजिनली एफ डैश एक्स ये था, तो इसमें डालेंगे वैल्यू को, उसमें नहीं डालेंगे। वहां तो 12 0 के नीचे जाके खत्म हो गया था। तो अब मैंने क्या करा, x को -3 मान लिया, तो इसमें वैल्यू डालो, 12 इंटू -3 का स्क्वायर -1 इंटू -3 और -6। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई -3 का स्क्वायर हो गया 9, और -1 इंटू -3 हो गया प्लस का 3 -6। 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 6। तो 12 6 72। जब ज्यादा इंटरवल्स होते हैं ना, तो आप क्या करें,
जैसे ये 72 आ गया तो ये पॉजिटिव आया, इसके बाजू में ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेटर देन 0, और ये जो इंटरवल आया -∞ से -2 यहाँ पर लिख दीजिए प्लस। बस ये लिख दीजिए आप। इतना करने के बाद फिर अगला इंटरवल देखो, अगला इंटरवल क्या था, -2, 3। तो इन -2, 3 लेट x इज इक्वल टू -2 से बड़ी वैल्यू, मैं तो अपने कंफर्ट के लिए 0 ले लेता हूँ, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो f डैश 0 इज इक्वल टू, ये f डैश x है, इसमें डालिए वैल्यू 0, तो 12 इंटू 0 का स्क्वायर -1 इंटू 0 -6, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई -6 आ गया, यानी कि -72 विच इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो यहाँ पर -2 और 3 वाले में आप लिखेंगे माइनस साइन लगा देंगे। फिर 3 से इंफिनिटी, इन 3 कॉमा इंफिनिटी लेट 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लो, 4 ले लो, f डैश 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 का स्क्वायर -1 इंटू 4 -6, तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 -6, तो 12 और -4 -6, गुड इवनिंग, -4 -6 हो गया 10, तो 16 -10 कितना हो गया 6, तो 12 6 72, और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारी जो इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स में कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है वो मुझे समझ में आ गया। 3 से इन्फिनिटी में वो इंक्रीजिंग है और -∞ से -2 में वो इंक्रीजिंग है। तो क्या करेंगे, वो हमारा -∞ से -2 में इंक्रीजिंग है, या फिर 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। जहां पर भी या मतलब और आता है, तो और का मतलब हम क्या लगा देते हैं, यूनियन। तो ये कहेंगे देयरफॉर fx is increasing in -∞, -2 union 3, infinity and decreasing in -2, 3। इसमें ये डिक्रीज कर रहा है, -2, 3 में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बस जी, आगे का करवाता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। देखिएगा एक्सरसाइज 6.2 के एटलीस्ट जो शुरुआत वाले 6 क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट वाले जो अगला पेज है उसमें हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 6 तक ये हो जाएंगे आराम से, इनको ट्राई करिएगा। बाकी अगली क्लास में कराता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, क्या बोलो बोलो क्या हुआ।